आपने एक वर्ल्ड में एक ऐसा मैसेज दे दिया है, बड़ा हमें हमें भी शर्मसार कर दिया। अगर मैं बीइंग ए मुस्लिम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए भी बड़ी शर्मनाक। अगर मैं भी जितना मैं इस्लाम को जानता हूं और मैं जितने धर्मों को जानता हूं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता बेगुनाहों को मारो। सबसे पहले तो ये चीज, जब आप इस्लाम की बात कर रहे हो, आप कुरान की बात कर रहे हो, तो आपने उससे ये नहीं सीखा। आपने गला रेत कर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे पहले इस्लाम क्या है, क्या है आप उसे समझिए। इससे ये पता चलता है, देखिए भाई मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इससे ये पता चलता है ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, चाहे टेरर संगठन हुए या ये जिनको जो फ्रांस की जो घटना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो है, इनकी जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं इतनी वीक है कि इन्हें पता ही नहीं असल में कि इस्लाम और कुरान क्या कहता है। अगर पता होता ऐसी घटना नहीं करते। और अब भी जिन्होंने ये घटना कर दी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। और जो इसके खिलाफ इंडिया में भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे भोपाल में कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, महाराष्ट्र में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, उन पे भी इंडिया को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और संज्ञान। आज अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी और इसके खिलाफ अगर कंट्रीज उठ के सामने नहीं आएंगे और जनता को भी सामने आना चाहिए। देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट जो इस पे एक्शन ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। बाकी जो वहां की जनता है उसको भी इसके खिलाफ उठना चाहिए कि इस तरह की जो व्यवहार है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी कंट्री में भी और कहीं भी नहीं। तो ऐसी है यूनाइटेड होकर पूरे वर्ल्ड को सामने आना चाहिए इसमें और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि अब नहीं तो कब, पिछले कई सालों से हम देखते हैं, जब से हम पैदा हुए जब से हम यही देख रहे हैं कि वहां पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया, कोई किसी को मार रहा है, कि लोगों के दिलों में एक दूसरे की नफरत है। तो अगर भाईचारे से रहना है, हमें एकता से रहना है, तो पहले तो इन लोगों को सजा देनी पड़ेगी और आगे समाज में हम इस तरह का माहौल ना पैदा करें जिसमें कि लोगों के दिलों में नफरत फैले। आज अगर अभी एक बात बताइए, इनका जो बच्चा वो क्या सीखेगा? जिनके पेरेंट्स ने उनके टीचर की ऐसे हत्या कर दी हो, तो बच्चे के मन में क्या आएगी? वो भी इस तरह का बड़े होकर आक्रामक उसका नेचर रहेगा, वो भी लोगों को मारेगा, काटेगा। तो इसको रोकने के लिए जो है हमें यहीं पे अब एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ेगी और प्रशासन को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और एक माहौल जो बनाना चाहिए वो यही बनाना चाहिए। भाई अगर आपको पीस की, शांति की आप बात करते हो तो आप उस पीस और शांति दिखाओ भी। तो एक तरफ बात करते हो भाईचारे की, एकता की, हम तो यूं हैं, हम वो हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो हरकतें। तो इस तरह से एकता और शांति नहीं फैलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से फ्रांस में एक टीचर की हत्या कर दी जाती है इस वजह से कि वो एक कार्टून दिखा देती है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है अमन खान जी। सर, किस तरीके से देखते हैं फ्रांस में एक टीचर एक कार्टून दिखा देती है, उस पे उसकी गला रेत की हत्या कर दी जाती है? देखिए, ये फ्रांस में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ा हमें मतलब ये देख के बड़ा दुख होता है कि किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं। और अब आप एक चीज़ देखें, जैसे टीचर का जो, जैसे हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है उनका कार्टून बच्चों को दिखाया था, तो कि एक स्टूडेंट ने अपने घर में जाके बताया और उनके पेरेंट्स को जब पता चला ये, तो उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो देखिए इससे पता चलता है कि आप किस तरह की, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म का शुरू से ही हमको भी ये पता है और वैसे भी एक जो मैसेज दिया जाता है कि ये पीस का धर्म है और है ना, शांति का धर्म है। दूसरी तरफ आप उसी इस्लाम के लिए, उसके बचाव के लिए, या आप उसके जब जो आपकी जो विचारधारा का नहीं है, देखिए विचारधारा किसी भी कंट्री की हो सेम नहीं हो सकती। मैं पहले भी कहता हूँ, चाहे इंडिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएसए हो, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग माइंडसेट होता है। लेकिन जब हम दूसरे विचारधारा के लोगों को इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं या अगर उनका गला रेत देते हैं या उनका मर्डर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उनकी सोच है वो हमसे मैच नहीं खाती, तो ये बड़ा गलत है और ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप इस तरह से, क्या होता है अगर आप अपने धर्म को बचाने के लिए इस तरह की घटना कर रहे हो जबकि इससे आप अपने धर्म को और बदनाम कर रहे हो। अभी हम फ्रांस की घटना की बात करें, जब से घटना हुई है तो पूरे वर्ल्ड में एक जो मैसेज गया वो बड़ा गलत मैसेज गया है। और फिर हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने बोला हम भी फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं और ये ठीक भी है। देखिए हमें, अगर हम एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीज़ को इसमें साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साथ खड़े नहीं होंगे तो ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और अब इससे भी आप एक चीज़ देखें कि आप अगर कोई ऐसा हो भी गया, अगर किसी टीचर का साथ ऐसा हुआ भी, अगर आपको लगता है कि जो उसने करा वो सही नहीं है, तो भी उसका ये तरीका नहीं है कि आप पहले तो आप किसी गला रेत देते हैं, उसके बाद सड़कों पे भी आप उतरते हैं उसके विरोध में। अगर आपको लगा था कि उस टीचर ने कुछ गलत करा तो आप सीधा उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन कर देते, वहाँ पे अपनी एक विरोध दर्ज करा देते। वहाँ के जो प्रशासन है, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पूरा वहाँ का प्रशासन है, उनसे रिक्वेस्ट करते भाई ये इस तरह के जो स्कूल्स में ना दिखाया जाए कार्टून, या भाई इसको कोई सज़ा दी जाए, उसने ऐसा करा। ये देखिए किसी भी देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं भी है, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, है ना, एक पूरा सिस्टम चलता है। ऐसे समाज नहीं चला करते हैं कि आप किसी का गला रेत देंगे, किसी का इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे और ये आप इस तरह से इस्लाम को और बदनाम कर रहे हैं। और बाकी जो कंट्रीज है जैसा फ्रांस का भी हम देखें, वो सख्त कार्रवाई कर रहा है और वो सही कर रहा है। देखिए
आज अगर फ्रांस कार्रवाई नहीं करेगा, दूसरे लोग अगर उठ के नहीं आएंगे, तो फिर कल आप तो इसे बड़ा आम बना दोगे। आज आपने एक टीचर का गलत रेत कर हत्या करी, कल को 4 का करोगे, 6 का करोगे, फिर खुलेआम मारोगे लोगों को सड़क पे। तो इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है और इस पर सख्त कार्रवाई। आज अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी और इसके खिलाफ अगर कंट्रीज उठ के सामने नहीं आएंगे, और जनता को भी सामने आना चाहिए। देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट जो इस पर एक्शन ले रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। बाकी जो वहाँ की जो जनता है, उसको भी इसके खिलाफ उठना चाहिए कि इस तरह की जो व्यवहार है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी कंट्री में भी और कहीं भी नहीं। तो ऐसी है, यूनाइटेड होकर पूरे वर्ल्ड को सामने आना चाहिए इसमें, और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि अब नहीं तो कब, पिछले कई सालों से हम देखते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम यही देख रहे हैं कि वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया, कोई किसी को मार रहा है, कि लोगों के दिलों में एक दूसरे की नफरत है। तो अगर भाईचारे से रहना है, हमें एकता से रहना है, तो पहले तो इन लोगों को सजा देनी पड़ेगी, और आगे समाज में हम इस तरह का माहौल ना पैदा करें जिसमें कि लोगों के दिलों में नफरत फैले। आज अगर अब एक बात बताइए, इनका जो बच्चा वो क्या सीखेगा? जिनके पेरेंट्स ने उनके टीचर की ऐसे हत्या कर दी हो, तो बच्चे के मन में क्या आएगी? वो भी इस तरह का बड़े होकर आक्रामक उसका नेचर रहेगा, वो भी लोगों को मारेगा, काटेगा। तो इसको रोकने के लिए जो है, हमें यहीं पे अब एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, और प्रशासन को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और एक माहौल जो बनाना चाहिए वो यही बनाना चाहिए। भाई अगर आपको पीस की, शांति की आप बात करते हो, तो आप उस पीस और शांति दिखाओ भी। तो एक तरफ बात करते हो भाईचारे की, एकता की, हम तो यूं हैं, हम वो हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो हरकतें। तो इस तरह से एकता और शांति नहीं फैलती है। सर घटना फ्रांस में होती है लेकिन प्रदर्शन इंडिया में हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, ये देखिए, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो पहली चीज़ हमें जो है, हमारा देश के जो हेड ऑफ द कंट्री हैं, अगर हम मोदी जी की बात करें, हमें देखना चाहिए कि उनका क्या उस पर रवैया है किसी भी इशू पे, जो इंटरनेशनल ग्लोबल इशू होते हैं। तो हमारे बीइंग ए हिंदुस्तानी, बीइंग ए इंडियन, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए सबका ही, किसी भी धर्म का, हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे जो इंटरनल इशू है उस पर हमारी राय एक बार को अलग हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो ग्लोबल इशू है उस पर हमें देखना चाहिए हमारे हेड ऑफ द कंट्री का क्या वो है, उस पर स्टैंड है। तो मोदी जी ने बोला कि मैं फ्रांस के साथ खड़ी है, इंडिया इसके साथ खड़ा है, और हर तरह से हम सपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो है, उसके बाद इंडिया में इस प्रदर्शन करना फ्रांस के जिन्होंने ये हरकत करी उनकी सपोर्ट में, और फ्रांस के प्रेसिडेंट के विरोध में, तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। यानी आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई किसी का गला रेत रहा है तो वो सही कर रहा है। भाई मैंने आपको फिर बोला, अगर आपको किसी बात से सहमत नहीं हो, आप इंडिया में भी होता, अगर हम किसी की सरकार की, अपने राज्य की, किसी की पॉलिसी से सहमत नहीं है, ये कई बार स्टूडेंट्स का देखा गया, स्टूडेंट जो है कोई मिनिस्ट्री की जो कोई योजना होती है स्टूडेंट्स के लिए, उससे सहमत नहीं होते, तो क्या करते हैं, वो एचआरडी मिनिस्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर बैठ के प्रदर्शन करते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो कोई गला रेतना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और आपने वर्ल्ड में एक ऐसा मैसेज दे दिया है, बड़ा हमें भी शर्मसार कर दिया। अगर मैं बीइंग ए मुस्लिम की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि हम जो है, हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, आप लोगों के माध्यम से, कि भाई हम भाईचारे के लिए हम काम करते हैं, एकता के लिए काम करते हैं, इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम वो नहीं सिखाता। दूसरी तरफ आप अगले दिन कुछ ऐसी घटना कर देते हो, तो जो हमारी जो मेहनत होती है, हम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल मेहनत करके कुछ एक माहौल अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप अचानक से एक दिन में कुछ ऐसे हरकत कर देते कि हमारी वो साल भर की मेहनत होती है सब मट्टी हो जाती है, फिर हमें दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आपको पहले अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। क्योंकि कभी भी, अगर मैं जितना मैं इस्लाम को जानता हूं और मैं जितने धर्मों को जानता हूं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता बेगुनाहों को मारो। सबसे पहले तो ये चीज, जब आप इस्लाम की बात कर रहे हो, आप कुरान की बात कर रहे हो, तो आपने उससे ये नहीं सीखा, आपने गला रेत कर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे पहले इस्लाम क्या है, क्या है, आप उसे समझिए। इससे ये पता चलता है, देखिए भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इससे ये पता चलता है, ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, चाहे टेरर संगठन हुए या ये जिनको जो फ्रांस की जो घटना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं इतनी वीक है कि इन्हें पता ही नहीं असल में कि इस्लाम और कुरान क्या कहता है। अगर पता होता ऐसी घटना नहीं करते। और अब भी जिन्होंने ये घटना कर दी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। और जो इसके खिलाफ इंडिया में भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे भोपाल में कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, महाराष्ट्र में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, उन पे भी इंडिया को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, तो उसके बाद अगर इंडिया में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर प्रशासन इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा तो बड़ा गलत है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ खड़े हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी फ्रांस के साथ स्टैंड लेके और खड़ा होना